क्या होगा जब आपको एक हॉट लड़की मिल जाए जो आप जो कहे वो करे। वेलकम, मैं हूँ कामदेव और आज आपको सुनाऊंगा कॉमेडी रोमांस फिल्म वेट साइंस की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दो आइसोलेटेड और सिंगल टीनेज लौंडों के साथ, गैरी और व्हाइट, जिन पर अब तक कामदेव की कृपा नहीं हुई है। लड़कियों के गर्म जिस्म को ताड़ते हुए वे दोनों दिन में सपने देखने लग जाते हैं। एक दूसरे को कहते हैं हम भी इन लड़कियों के साथ पार्टी करेंगे, फिर नाइट लाइफ जिएंगे और अंत में संभोग भी करेंगे। उतने में दो बड़े लौंडे उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, उन पर हंसने लग जाते हैं और उनकी चड्डियां नीचे खिसका देते हैं। लड़कियां नजारा देखकर शांत हो जाती है, उन्हें तो मजा आना चाहिए था, राइट। खैर बेइज्जत होकर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। व्हाइट के पेरेंट्स शहर से बाहर चले जा चुके हैं और गैरी व्हाइट के घर स्लीप ओवर के लिए आता है। टीवी देखते देखते गैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो व्हाइट को कहता है कोई लड़की हमें देने से रही, क्यों ना हम खुद ही एक लड़की बनाए, बिल्कुल फ्रैंकेनस्टाइन की तरह। व्हाइट पहले तो मना करता है लेकिन गैरी के मनाने से मान जाता है और वे दोनों अपने इमेजिनेशन से एक परफेक्ट लड़की बनाने की सोचते हैं जो उनके लिए कुछ भी करे। व्हाइट इंस्पिरेशन के लिए कुछ मैगजीन्स लेता है और बॉडी पार्ट्स को काट कर उन्हें कंप्यूटर में डालता है। वे एक डॉल में बैटरी डालकर उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद वे लैंप्स टर्न ऑन करते हैं, कैंडल्स लगाते हैं और सेरेमोनियल वे में सर पर ब्रास पहन लेते हैं। जैसे ही व्हाइट एंटर की दबाता है, वियर्ड साइंस काम करने लगती है। क्लाउड्स लाल पड़ जाते हैं और खतरनाक रेडिएशंस बरसने लगते हैं। एक तेज बिजली की एनर्जी डॉल के अंदर से पास होती है और एक तेज तूफान घर के अंदर आने लगती है। व्हाइट घबरा कर सिस्टम ऑफ कर देता है। एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और गुस्से में गैरी बेसबॉल बैट से कंप्यूटर को बर्बाद करता है और मॉनिटर को विंडो के बाहर फेंक देता है। वे देखते हैं तूफान के बाद डॉल गायब हो चुकी है। दरवाजा क्रिक करता है और उनके सामने एक बेहद ही लाजवाब लड़की आ पधारती है। उन्हें तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लड़की पूछती है वे उसके साथ सबसे पहले क्या करना चाहेंगे। हम देखते हैं वे तीनों एक साथ नग्न अवस्था में शावर ले रहे हैं, थ्रीसम। वे दोनों उस लड़की के साथ ट्रिप पर जाने के लिए सूट अप होते हैं। रूम के बाहर आते ही उनके कपड़े फैंसी कपड़ों में बदल जाते हैं। वो लड़की अब कार चला रही है और दोनों लौंडे बैठे हुए हैं। वो बताती है वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। वे उसका नाम लीजा रखते हैं। वे क्लब में आते हैं पर गैरी कहता है हमारी एज के अनुसार हमें एंट्री नहीं मिलेगी। उतने में लीजा उन्हें फेक आईडीज देती है जिनमें उनकी एज 21 है। लीजा कहती है जाओ मजे करो, कामदेव की कृपा बने रहे। हम देखते हैं गैरी और लीजा एक ग्रुप के साथ हैंग आउट कर रहे हैं। व्हाइट को एक व्यक्ति ड्रिंक ऑफर करता है और व्हाइट ड्रिंक पी लेता है। नशे की हालत में अपने क्रश की बातें बता के सबको बोर करता है। व्हाइट बातें करते करते टेबल पर गिर पड़ता है और लीजा उन्हें घर के लिए ले जाती है। घर जाते वक्त लीजा पूछती है व्हाइट अपने बड़े भाई को उसके बारे में क्या बताएगा। वो कहता है डोंट वरी। हम व्हाइट के बड़े भाई को देखते हैं, चेट। वो व्हाइट पर गुस्सा हो जाता है उसके लेट घर आने पर। कहता है मॉम डैड को बता दूंगा, अगर कल तक मुझे $200 नहीं दिए तो। वो अंदर उन्हें परेशान करता है। व्हाइट गैरी को सुलाने के बाद लीजा से मिलने आता है। वो पीछे से आकर उसे चूमने लगती है। अगले दिन लौंडे उठ जाते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं कि कल जो हुआ वो सच था या नहीं। पर लीजा तो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही है सबके लिए और उन्हें नीचे भी बुलाती है। व्हाइट जिसने लीजा के कपड़े पहने हैं नीचे आता है और लीजा को कहता है उसके पास चेट को देने के लिए पैसे नहीं है। वो लीजा को जादू से पैसे बनाने कहता है पर लीजा कहती है तुम्हें अपने आप के लिए खड़ा होना चाहिए, यहाँ खड़े नहीं होंगे तो संभोग करते वक्त भी खड़ा नहीं होगा। चेट वहाँ आकर अपने पैसे मांगता है पर इंस्टेड वो उसका VCR ले लेता है एज अ पे ऑफ। वे दोनों लीजा के साथ मॉल में जाते हैं। लॉन्डे कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और वे काउंटर गर्ल से बिना शर्माए बात भी करते हैं। मीनवाइल लीजा लॉन्जरी की शॉपिंग कर रही है। वहाँ स्कूल की बुली आकर उन पर ड्रिंक्स स्पिल कर देते हैं। वे बुलीज लीजा को देखकर उसे फॉलो करते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहती है वो अपने राइड का इंतजार कर रही है। गैरी लीजा को बुलाता है। लीजा वहाँ आकर गैरी को किस देती है और कार में बैठ जाती है। जाते जाते उन दोनों को व्हाइट के घर पार्टी के लिए इनवाइट भी करती है और अपने दोस्तों को भी साथ ले आने कहती है। गैरी उसे फिर से किस करता है और वे निकल जाते हैं। लीजा गैरी के घर जाती है ताकि उसके पेरेंट्स उसे पार्टी में आने दे। गैरी का बाप सीधा पुलिस को कॉल करने लगता है पर लीजा उस पर गन तान देती है। वो हाँ कह देता है और वे पार्टी के लिए निकलते हैं। गैरी थोड़ा सा नाराज है क्योंकि उसे वापस घर भी तो जाना है पर लीजा कहती है डोंट वरी, उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। पार्टी में सैकड़ों बच्चे टपक पड़ते हैं। लोग डांस कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। लीजा उन्हें खाना सर्व कर रही है। इयन और मैक्स अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ वहाँ पड़े हैं। उसी समय व्हाइट का पेट खराब हो पड़ा है। गैरी उसे मॉरल सपोर्ट दे रहा है। डेव और हिलरी घूमते घूमते बाथरूम नॉक करते हैं। गैरी डोर खोलता है और लड़कियों को देख झट से बंद कर देता है लेकिन लड़कियां अंदर आना चाहती है। कामदेव की कृपा, गैरी उन्हें अंदर आने देता है। वे बातें करने लग जाते हैं। लॉन्डे नर्वस है। वे आपस में डिस्कस करते हैं कि इन लड़कियों को हमें इम्प्रेस करना होगा पर लड़कियां चली जा चुकी है। लीजा मिलती है उन्हें और कहती है तुम्हें व्हाइट और गैरी के साथ बात लेना चाहिए। हम देखते हैं व्हाइट के ग्रैंड पेरेंट्स घर जाते जाते व्हाइट से मिलने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ इयन और मैक्स लीजा के साथ हुकअप करना
चाहते हैं, पर लीजा कहती है वो केवल वैट और गेरी की है, वो जो कहेंगे मैं वही करूंगी। इयन और मैक्स अब वैट और गेरी से माफी मांगने लगे हैं। कहते हैं क्या वे लीजा को एक रात के लिए उधार ले सकते हैं, पर वे कहते हैं हमारी फीलिंग्स लीजा के लिए डीप है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। और मैक्स कहता है अगर वे लीजा को ऑफर करे तो उनकी गर्लफ्रेंड्स उनकी मूर्ख लौंडे इयन और मैक्स के साथ लीजा का सीक्रेट शेयर कर देते हैं और वे सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं एक नई लड़की बनाने के लिए। घर पर बिजली गिर पड़ती है जैसे ही वैट एंटर प्रेस करता है और अजीबो गरीब चीजें होने लगती है। फोटोग्राफ में कपल नाचने लगते हैं, किचन नीला पड़ जाता है, हवा रूम से सारी चीजें बाहर खींचने लगती है थ्रू द चिमनी। हवा इतनी तेज है कि एक लड़की भी खींची जाती है और बाहर नदी में गिर पड़ती है। लोंडे घबराए पड़े हैं, सिचुएशन कंट्रोल में आती है और एक लड़की अंधेरे में से बाहर आती है, वो लीजा ही होती है। कहती है शाइनिंग मारने के चक्कर में उन्होंने वायर्स को डॉल को कनेक्ट करने के बजाय मैगजीन में छपे न्यूक्लियर मिसाइल से लगा दिया था। एक स्पार्क उसमें से पास होती है और एक न्यूक्लियर मिसाइल वहां इमर्ज होती है फ्रॉम द ग्राउंड्स और सीलिंग को जा लगती है और उसी वक्त वैट के ग्रैंड पेरेंट्स वहां पड़ते हैं। सबको तमाचे चढ़ने लगते हैं और लीजा से मिलते हैं। वो पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं पर लीजा उन्हें फ्रीज करके क्लोजेट में बंद कर देती है और बाद में वैट और गेरी को भी दिखाती है। लीजा चाहती है लोंडे हिम्मत वाले हो जाए। वो एक प्लान सेट करती है, एक मोटरसाइकिल गैंग आ जाती है, फ्लोर पर करतब करते हुए सारा घर बर्बाद कर देते हैं। इतना कम था कि अजीब म्यूटेंट्स वहां आ जाते हैं विद अ चेन गर्ल। फायरिंग करते हुए वे गेस को हरास करने लग जाते हैं। लीजा लोंडो के पास जाती है जो कैबिनेट में छुपे बैठे हैं। कहती है तुम लोगों को इन गुंडों को भगाना होगा और ये सही मौका है सबके सामने हीरो बनने का। वे डरे हुए हैं, वे तो आने से रहे, पर एक म्यूटेंट वैट को क्लोजेट से बाहर निकालता है और गेरी को भी बाहर आने कहता है। म्यूटेंट्स का हेड उन्हें पूछता है यह पार्ट इतना नहीं रखी है के, और उनका मजाक बनाने लगता है। सब हंसते हैं और वे डेब और हीली को पकड़ लेते हैं और लोंडो की मर्दांगी आखिरकार जाग जाती है। वे हेड म्यूटेंट के पास जाकर कहते हैं लड़कियों को छोड़ दो और सबसे माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं वैट एक रूम में है। हीली उसके पास आकर कहती है आज की रात अजीब थी ना। उसी समय गैरी और डेब भी दूसरे कमरे में बातें कर रहे हैं। डेब पूछती है तुम्हारी लीजा के लिए क्या फीलिंग्स है। वो कहता है लीजा वो है जो मैं हमेशा से एक लड़की में चाहता था, पर अब मैं जान चुका हूँ मुझे असल में क्या चाहिए, और अगर मैं फिर से लड़की बनाऊंगा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बनाऊंगा। डेब हंसती है और वे किस करते हैं। अगले दिन चेट लौटता है और घर की हालत देखता है। वो वैट को ढूंढने लग जाता है। देखता है गैरी पर तो कामदेव की कृपा हो गई है और वैट पर भी। चेट उसे गालियां बकने लग जाता है। वो एक्सप्लेनेशन मांगता है। वे लीजा से मिलते हैं। लीजा चेट को सारी सच्चाई बताती है पर चेट मानने से रहा। क्लोजेट खोलकर देखा तो दादा दादी अभी भी फ्रीज्ड है। लीजा लोंडो को कहती है लड़कियों को घर छोड़ाओ। उनके जाने के बाद लीजा चेट को समझाती है कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं तुम्हारी भी हालत खराब कर सकती हूँ। वैट उसे ड्रॉप करता है, कहता है तुम्हारे साथ रात गुजार का मजा आया, और वे किस करते हैं और गैरी भी डेब को किस करता है। घर पर लीजा ने चेट को एक अजीब क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया है। वो उसे नॉर्मल कर देने की भीख मांग रहा है। कहता है मैं वैट और गैरी को परेशान नहीं करूंगा। वो उसे तसल्ली देती है कि वो कुछ वक्त के बाद नॉर्मल हो जाएगा। लौंडे लौट आते हैं और चेट उनसे माफी मांगता है। वे लीजा से रूम में मिलते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उन लड़कियों के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली है। पूछते हैं क्या वो इस बात से नाराज है। लीजा समझाती है, कहती है यही तो मैं चाहती थी कि तुम अपने लव लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, तुम पर कामदेव की कृपा हो जाए। वो उन्हें गले मिलती है और कहती है अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। उन्हें किसेस ब्लो करती है और धुएं में गायब हो जाती है। जैसे ही वो चली जाती है चीजें नॉर्मल होने लगती है। उसका जादू खत्म हो रहा है। चेट नॉर्मल हो जाता है। वैट के पेरेंट्स भी वेकेशन से लौट आ चुके हैं। लौंडे उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहानी खत्म। आशा रखता हूँ आपको ये कहानी कामदेव की जुबानी अच्छी लगी होगी। चैनल नया है तो मैं सारे काम व्यसनी प्रेक्षकों से विनती करता हूँ वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि कामदेव की कृपा आप पर बनी रहे।